पूतना वध। कंस श्री कृष्ण का वध करने की कोशिशें लगातार कर रहा था। इसी कारण उसने अपनी बहन समान पूतना को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि आकाशवाणी के अनुसार मेरी हत्या करने वाला मथुरा में है, तुम उसका वध किसी भी तरह कर आओ। पूतना भी कंस को अपना भाई मानती थी, इसलिए कहने लगी, आप परेशान न हो, अगर मेरे प्राण देकर भी आपका शत्रु मृत्यु को प्राप्त हो तो मैं यह करूंगी। इतना कहकर वह वहां चली जाती है। पूतना ढूंढते हुए आखिर मां यशोदा के घर पहुंच जाती है। एक ब्राह्मणी का रूप धारण कर वह अंदर प्रवेश करती है और यशोदा से कहती है, मैं एक सिद्ध और तपस्वी ब्राह्मण की पत्नी हूँ और मुझे सिद्धियां प्राप्त हैं कि अगर मैं किसी भी बच्चे को आशीर्वाद दूं तो वह किसी भी तरह से विफल नहीं हो सकता, और मुझे पता चला है कि आपके घर किसी महान आत्मा ने जन्म दिया है, इसलिए मैं उसे आशीर्वाद देने आई हूँ। बस इतना कहते ही माँ यशोदा ने अपने लला को पूतना की गोद में दे दिया और कहने लगी, ये लीजिए, मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। वह इस बात से अनजान कि ब्राह्मणी का रूप धारण किए यह पूतना राक्षसी है। वह श्री कृष्ण को पूतना की गोद में दे देती है। पूतना ब्राह्मणी का रूप बनाए उसे आशीर्वाद देने लगती है। आशीर्वाद देते समय वह कहती है, सुनिए, मुझे एक और सिद्धि भी प्राप्त है कि मेरे स्तनों में अमृत है, अगर मैं किसी को स्तन पान करवाऊं तो वह अमर हो जाता है। यशोदा माँ कहती हैं, हाँ जरूर, अगर आप ऐसा कर सकती हैं तो जरूर मेरे पुत्र को स्तनपान करवाकर अमर बना दो। पूतना श्री कृष्ण को गोद में लिए उसे स्तनपान करवाती है, लेकिन तभी पूतना अपना विकराल डरावना रूप धारण कर और हाँ करती उड़ जाती है। माँ यशोदा पर तो जैसे बिजली टूट पड़ती है। चिल्लाते हुए यशोदा माँ उसी तरफ भाग जाती है जिस तरफ पूतना श्री कृष्ण को लेकर उड़ जाती है। माँ यशोदा आगे आगे और नगर वासी पीछे पीछे दौड़ते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं, पर पूतना का कहीं भी पता नहीं था कि वह कहां आसमान में गायब हो गई थी। थोड़ी ही देर बाद वह राक्षसी आसमान से जंगल में गिरी। श्री कृष्ण सही सलामत उसकी छाती पर बैठे हुए खेल रहे थे। पूतना का आकर इतना विशाल था कि श्री कृष्ण को उसके ऊपर से उतरना बहुत ही मुश्किल था। जैसे तैसे करके नगरवासियों ने कान्हा को नीचे उतरा और यह देख सभी हक्के बक्के थे कि इतनी बड़ी राक्षसी को कान्हा ने कैसे मारा, और इतना ऊपर से नीचे गिरने पर कान्हा को एक खरोच तक नहीं आई। अब यह भी दुविधा थी कि इतनी बड़ी राक्षसी का अंतिम संस्कार कैसे किया जाए। तभी एक समझदार व्यक्ति ने सलाह दी कि राक्षसी को कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। ऐसा ही हुआ। अंतिम संस्कार के बाद पूतना की आत्मा श्री कृष्ण में समाहित हो गई और श्री कृष्ण ने पूतना को अपनी मां का दर्जा दिया, क्योंकि पूतना ने कान्हा को स्तनपान करवाया था। कंस भी यह खबर सुनकर बड़ा ही अचंभे में था।